हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में जैसा कि आप सबको पता है प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसका ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और आज की इस क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। आई होप अभी तक के जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं आपको सभी अच्छे से क्लियर हुए होंगे बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं बेटा। और क्लास और ये हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है बेटा, प्लीज जरूर हमें कमेंट करके बताया करो। हमें बड़ा इंतजार रहता है आपके कमेंट का। चाहे आप उसमें अच्छे कमेंट करो, चाहे डाउट पूछो बेटा, दोनों का ही हमें इंतजार रहता है बेटा। तो आज की क्लास बड़ी छोटी रहेगी बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन का हम एक और टाइप लेकर आए हैं आज यहां पर। कल भी हमने प्रोडक्शन फंक्शन का एक टाइप समझा था बेटा, आज दूसरा टाइप समझने की हमें यहां पर आ गई है, जिसका नाम है रिटर्न टू स्केल। क्या है बच्चे? रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। इसे हम लॉन्ग रन भी कहते हैं। याद आया होगा बेटा जो कल की क्लास में भी थे, मैंने कल भी बताया था बेटा आपको। रिटर्न टू स्केल और लॉन्ग रन बोलो चाहे बात बराबर है बेटा। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में सर ऑल फैक्टर्स, क्या ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स, कि सर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। मैंने यहां पर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बारे में कल आपको बताया था, और मैंने फैक्टर्स के बारे में भी आपको बताया था बेटा। बट मैं आपको लॉन्ग रन और शॉर्ट रन एक बार और बता देता हूं बेटा। लॉन्ग रन का मतलब होता है कि आपको चेंज करने के लिए एक लंबा समय मिल रहा है, तो आप हर चीज चेंज करोगे अपने बिजनेस के अंदर। ऐसी चीजें जो फिक्स हैं उन्हें भी चेंज कर सकते हो, और ऐसी चीजें जो वेरिएबल मतलब चेंजेस होती हैं, डेली चेंजेस होती है, मंथली चेंजेस होती है, आप उनको भी चेंज कर सकते हो। बट शॉर्ट रन के अंदर आप कभी भी फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो। हां, वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए शॉर्ट रन में बोला जाता है कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। बट लॉन्ग रन में बोला जाता है ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, कि लंबे समय में सभी फैक्टर्स को बदला जा सकता है बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इज दैट क्लियर बेटा? तो आज इसकी एक टेबल हम लेते हैं बेटा और उसको समझते हैं। जैसे कि मैं एक टेबल ले रहा हूं जिसमें मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉम्बिनेशंस। क्या लिख रहा हूं बेटा? कॉम्बिनेशंस। ध्यान देना बेटा यहां पर। इज दैट क्लियर? उसके बाद में स्केल ऑफ ऑपरेशन में यहां पर लिखूंगा बेटा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। ये हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा। स्केल ऑफ ऑपरेशन हमारे दो प्रकार के लेंगे, मतलब दो फैक्टर्स लेंगे बेटा। एक तो हम जो है यहाँ पर मशीन लेंगे बेटा, और यहाँ पर हम लेबर लेंगे। इज दैट क्लियर? ये दो चीजें बेटा हम लेंगे। यहाँ हमारे कॉम्बिनेशन होंगे जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, और जी, जी तक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जी तक लिख रखा है। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा यहां पर, अब लॉन्ग रन है ना, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ये हमारा फिक्स फैक्टर है, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर्स है बेटा। दोनों चेंज होंगे। जैसे एक कॉम्बिनेशन में हमने एक मशीन लिया, उस पर हमने दो लेबर लगाई, और इन दोनों को मिलाकर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हुआ बेटा? 100 यूनिट प्रोडक्शन किया गया। फिर हमने बी कॉम्बिनेशन में दो मशीन और चार लेबर लगा दी बेटा। क्या कर लिया? दो मशीन और चार लेबर लगा ली, हमारा प्रोडक्शन हुआ 250, ठीक है, यूनिट हमारा प्रोडक्शन हुआ। फिर सी कॉम्बिनेशन में बेटा हमने क्या किया? हमने चार मशीन लगाई और 8 लेबर रखी, इन दोनों को मिलाकर हमारा प्रोडक्शन हुआ 600 यूनिट का। इज दैट क्लियर? उसके बाद में हमने 8 मशीन लगाई और 16 लेबर हमने उस पर काम करने के लिए लगाया। हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 1200 हुआ बेटा, ठीक है। फिर हमने ई कॉम्बिनेशन में 16 मशीन और 32 लेबर हमने लगा दी बेटा, और हमारा प्रोडक्शन हो गया 2400 यूनिट का। फिर एफ कॉम्बिनेशन में हमने 32 यहां पर मशीन लगाई बेटा, और 64 लेबर उसके ऊपर लगा दी बेटा, और हमारा प्रोडक्शन हो गया 4000 रुपीस का। इसके बाद जी है बेटा, जी में 64 मशीन हमने लगाई
और हमारे पास यहां पर लेबर लगी बेटा 128 और हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया 7,000 रुपीज हो गया है। इज दैट क्लियर? ये हमारी एक टेबल है बेटा। आई होप यहां तक अभी मैंने जो लिखा है वो आपको समझ में आया होगा। अब बेटा इसमें तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या हैं? इसमें हमने तीन स्टेजेस में इसको डिवाइड कर रखा है और वो तीन स्टेजेस क्या हैं? ये है इंक्रीज, ठीक है ना, ये है कांस्टेंट और ये है हमारा डिक्लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? या डिमिनिशिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। ये भी हमने क्या कर रखा है? तीन स्टेज में डिवाइड कर रखा है। अब आप बोलोगे सर ये तो सारे तो इंक्रीज हो रहे हैं, आप कैसे इंक्रीज, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग बता रहे हो? तो देखो बेटा इन तीन केसेस को ध्यान से देखो। 100, फिर 250 और 600। 100 का डबल कितना होता है? 200। 200 से ज्यादा आ रहा है। और 250 का डबल कितना होता है? 500। 500 से ज्यादा आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। कल का छोटा सा कॉन्सेप्ट याद आया होगा। अब 600 इनके अकॉर्डिंगली 600 का डबल 1200, तो कम से कम 1300 आना चाहिए। देखो जस्ट डबल ही आ रहा है। इज दैट क्लियर? 1200 का जस्ट डबल आ रहा है। यहां देखो ना, 100 का डबल 200 होता है बट 250 ज्यादा आ रहा है, डबल से ज्यादा आ रहा है। 250 का डबल 500 होता है, 500 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। बट यहां पर 600 का डबल 1200 तो 1200 ही आ रहा है। 1200 का डबल 2400 होता है, 2400 ही आ रहा है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये इंक्रीज हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। अब 2400 का डबल क्या होना चाहिए? 4800 होना चाहिए। कितना आ रहा है? 4000, मतलब कम हो गया। 4000 का डबल कितना होना चाहिए? 8000। कितना आ रहा है? 7000। इसलिए इन दोनों को डिमिनिशिंग बोला गया, इन दोनों को कांस्टेंट बोला गया और इन तीनों को इंक्रीज बोला गया। इट मींस लॉन्ग रन के अंदर क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम फर्स्ट स्टेज में लेबर और मशीन बढ़ाएंगे, हमारे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा बट तेज स्पीड से बढ़ेगा। और लेबर बढ़ाएंगे और मशीन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा तो सही हमारा प्रोडक्शन, बट वो कांस्टेंट हो जाएगा, एक ही रेट से बढ़ेगा। और अगर हम ज्यादा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा बढ़ा हुआ, बट उसकी जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, वो बहुत स्लो डाउन होती चली जाएगी। तो इसलिए इसका जो डायग्राम भी होता है, अगर मैं आपको यहां बताऊं बेटा इसका ग्राफ, तो ध्यान से देखना बेटा। ये है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन की लाइन, ये है हमारी टीपीपी की लाइन या प्रोडक्शन रिटर्न भी इसको बोलते हैं बेटा। तो देखो यहां पर टीपी क्या हो रहा है? पहले तो इंक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो गया और फिर उसके बाद में ये डिक्लाइन होने लग गया है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आपको? तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक लॉन्ग रन का या रिटर्न टू स्केल का। आई होप मैं आपके इसमें भी अच्छे से डाउट क्लियर कर पाया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। क्लास कैसी लग रही है ये तो जरूर बताना बेटा कमेंट करके। लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।